नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात मंत्र। मैं रुपेश कुमार फिर से आप पहुंचा हूं धरना स्थल पर और इस समय मैं बैठा हुआ हूं जो हमारे सचिव हैं उनके साथ अध्यक्ष माफ करिए प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे अभी हम बातें करेंगे, रूबरू होंगे, क्योंकि अब होली में मात्र 2 दिन बाकी है। सरकार से इन्होंने अनुरोध भी किया, अपील भी किया, ज्ञापन भी सौंपा, लेकिन सरकार की तरफ से अभी किसी भी तरह की सांत्वना या फिर उस तरह से कोई भी बात या कोई डेलीगेशन अभी तक नहीं आई है इनसे मिलने के लिए। आज होली के फेस्टिवल में पूरा परिवार एक साथ रहता है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो हम आपको कैमरे में दिखाएंगे कि मेरे आजू बाजू जितने भी लोग हैं अपने परिवार को छोड़कर यहाँ पर एकल होकर, एक संगठित होकर अपने हक के लिए यहाँ पर होली में आपका होली मना रहे हैं, वो भी काली होली, जो हमें अभी मालूम चला कि ये काली होली मना रहे हैं। तो अब आप देख सकते हैं मेरे आगे मेरे पीछे जहाँ भी है, कैमरे से मैं आपको दिखलाने की कोशिश करूँगा कि ये काली होली कितना बड़ा दाग होगा झारखंड सरकार के ऊपर में। क्या इनके बाल बच्चे नहीं हैं? क्या इनकी परिवार नहीं है? ऐसे कई सवालों के साथ हम अभी रूबरू होंगे और हम बात करेंगे प्रदेश अध्यक्ष रवि मुखर्जी से। रवि मुखर्जी, आपका हार्दिक स्वागत है प्रभात मंत्र पर। मुझे ये बतलाइए कि कल की रणनीति क्या होगी। कल पहला दिन होली का है, जिसको हम लोग होलिका दहन के रूप से स्टार्ट करते हैं। आज आप लोग अपने परिवार को छोड़कर यहाँ पर बैठे हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लगातार संघर्ष में हैं। तो आप बताइए क्या बोलना चाहते हैं, आपकी टिप्पणी क्या होगी इस पर? मेरी तो सरकार से यही गुजारिश है कि इस होली में राज्य के गृहरक्षकों को तोहफा देने का कार्य सरकार करे। अगर सरकार तोहफा नहीं दे सकती है तो इस राज्य के गृहरक्षक काली होली के रूप में मनाएंगे, क्योंकि जब सरकार चाहते ही नहीं है कि इन गरीब गृहरक्षकों का भला हो, तो वैसे होली खेलने से अच्छा है कि हम काली होली करके सरकार का विरोध के जताएं। दूसरी ओर मैं सरकार को ये बता देना चाहता हूं कि कल के जो प्रस्ताव पास हुई है संध्या 6 बजे, उस प्रस्ताव में ये निर्णय हुआ है कि 1 अप्रैल को राज्य के तमाम जिलाओं में गृहरक्षक सह रांची के राजधानी में मशाल जुलूस निकालते हुए सरकार को ये चेतावनी देंगे कि 5 अप्रैल को राज्य के तमाम गृहरक्षक राजधानी में जुटकर जेल भरो आंदोलन का कार्यक्रम हम करेंगे। सरकार की जो दिशा निर्देश दिख रही है कोरोना को लेकर के, ये काफ़ी चिंतित विषय है कि आज रांची जिला के एसडीओ मैडम हमारे बीच आई और आकर के वो कोरोना का हवाला दे करके गई कि गृहरक्षकों का हम कोरोना जांच कराएंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो बंगाल चुनाव में और मधुपुर चुनाव में प्रचार प्रसार में जा रहे हैं, उनके साथ जो सभा हो रही है, उनके साथ जो लोग जा रहे हैं, उनके ऊपर में कोरोना का कोई कहर नहीं है, और जहां पर आंदोलनकर्मी हैं उन पर कोरोना है। इससे स्पष्ट है कि सरकार डर चुकी है और कोरोना को हवाला दे करके यहाँ के गृहरक्षकों को डराना चाह रही है। तो हम डरने वाले बिल्कुल भी नहीं हैं, हम उनसे लड़ाई लड़ेंगे। सरकार को जितना कदम बढ़ाना है बढ़ाए, सरकार को जितनी लाठियां चलानी है चलाए, हम लाठी नहीं चलाएंगे। समय आने पर पता चल जाएगा सरकार के साथ हम क्या बर्ताव हम भी कर सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्ण हम करेंगे। सरकार अपनी लाठी पहले चलाए, बाद में देखा जाएगा। कल आपकी सीएमओ में से आपकी आई थी कॉलिंग, तो वहाँ पर क्या बात हुई, अब क्या वार्ता चल रही थी? आप वहाँ के बड़े पदाधिकारियों के साथ जो वार्ता हुई, उस वार्ता में उन्होंने यही कहा कि अभी आपकी पीएफ की फ़ाइल हम बढ़ा रहे हैं। 1 मई से 1 जून के अंदर में आपकी पीएफ की फ़ाइल जो भी मामला है वो लंबित मामला वो क्लियर हो जाएगा। रही बात समान काम समान वेतन का, तो वो मामला न्यायालय में है। तो हमारे यहाँ हमारे कमेटी की तरफ से ये बात कही गई कि आपकी सरकार एलपीए में गई है, हम एलपीए में नहीं गए हैं। अगर सरकार आपकी एलपीए वापस ले लेती है तो हम पूर्ण रूप से आपका समर्थन करते हैं। तीसरी बात, जहाँ तक ड्यूटी का मामला है, ड्यूटी सुनिश्चित का, इस पर भी काफ़ी मंथन हुई, बातचीत हुई। तो उन्होंने कहा कि हम इस प्रस्ताव को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष में हम रखेंगे। तो हम लोगों ने अपना विचार रखा कि तमाम जितने भी सरकारी उपकरण है, चाहे महाविद्यालय हो, विश्वविद्यालय हो, चाहे भी रेलवे में जो भी हैं, सारे जगहों पर अगर होमगार्ड्स लगा देंगे तो होमगार्ड के जवान जो हैं पूरी तरह से नियमित अपने रोज़गार पर आ जाएंगे। क्योंकि 5000 जो हमारी यहाँ पर ड्यूटी थी पूर्ण रूप से 2015 से 2017 के बीच में 5000 सीटें राज्य सरकार ने कम कर दी है। उस 5000 की हमारी पूर्ण वापसी भी चाहिए। या तो फिर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से वार्ता करा दीजिए, या तो फिर हम इस वार्ते को हम नहीं मानते हैं। और हम लोग वहाँ से चले गए और वहाँ के पदाधिकारी जो भी थे, अपर सचिव महोदय या जो भी विशेष शाखा के पदाधिकारी थे, उन्होंने अपने
जो हमारे आवेदन थे उस पर उन्होंने सिग्नेचर कर रजिस्टर मेंटेनेंस किया और बोले सीएम साहब को हम भेज देंगे। बस यही चर्चा हमारे बीच हुई, लेकिन हम संतुष्ट नहीं हैं। जब तक सीएम साहब से हमारी बात नहीं होगी तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और रह गई बात कि सरकार जो कोरोना हवाला दे रही है, वायरस की हवाला दे रही है, पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपनी तो जांच करवा ले और अपने लोगों की और अपने कार्यकर्ताओं की जांच करा ले जो मधुपुर और बंगाल चुनाव में आदान प्रदान कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो भी हो सकता है कोरोना लेकर के आते हों। तो ये तो साफ है कि वो आंदोलन को विफल करने के लिए इस तरह का मंशा देखा जा रहा है कि फोर्स बुला करके आप जांच करवाइए। तो आपकी रैली के लिए कोरोना नहीं है और होमगार्ड की धरना जब बैठ रही है तो कोरोना आ रहा है। तो स्पष्ट है कि आप आंदोलन से डर रहे हैं, आपकी सरकार डर रही है और हम डराएंगे। हमारे लोग आ रहे हैं, दिख जाएगा, आर पार की लड़ाई होगी, 100% होगी। रवि जी, आपके साथ में कौन कौन गए थे, टीम में कौन कौन गए थे? हमारे साथ मैं स्वयं प्रदेश अध्यक्ष, मेरे साथ महासचिव राजीव कुमार तिवारी, चाईबासा जिला अध्यक्ष श्री चरण चातर जी और श्री मुकेश कुमार जिला अध्यक्ष रांची जिला के थे और जमशेदपुर की महिला हमारी कार्यकारिणी सदस्य थी, हमारी कालिंदी जी थे। सभी के बीच में ही वार्ता हुई है, लेकिन हम सरकार के इस वार्ते से हम संतुष्ट नहीं हैं। हमने साफ स्पष्ट कर दिया कि जब तक सीएम साहब से वार्ता नहीं होगी, सीएम साहब ये निर्देश नहीं निकालेंगे जो माननीय पूर्व जो हमारी मुख्य सचिव महोदया थी राजबाला वर्मा जी जो आदेश निकाली थी, उसको सरकार जो है एक कठोर आदेश निकाल दे। तमाम उपायुक्त महोदय के यहाँ के जितने भी सरकारी उपकरण हैं, डीसी कार्यालय हो, उपायुक्त जहाँ भी है, वहाँ पर वो ऑर्डर निकाल दे। हमारे होमगार्ड डिप्टेशन पे आ जाएंगे, हम धरना को आज ही लेकर के घर चले जाएंगे, होली मनाएंगे। ये बतलाए कि आज जो हो रहा है, आप इतनी मुश्किलों के साथ में डटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, वार्ता भी हुई लेकिन वो सफल नहीं रही, तो आगे क्या और वार्ताएं हो सकती हैं? ऐसा लगा आपको अंदेशा? ऐसा तो लग रहा है कि वार्ता होनी चाहिए और होगी भी। उन्होंने कहा है कि होली तक आप रुक जाइए। अब दूसरी ओर जिस प्रकार से हमारे एसडीओ महोदय आकर के जिस प्रकार से कोरोना वायरस का हवाला दी, जिला समादेष्टा रांची जिला के आए, इससे स्पष्ट है कि एक तरफ से सरकार वार्ता भी करना चाहती है और दूसरी तरफ कोरोना वायरस का जो हवाला दे रही हैं, इससे स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं ये राजनीति का शिकार है, हो रहा है और कुछ नहीं है। तो ये थे हमारे प्रदेश अध्यक्ष रवि मुखर्जी, जिन्होंने बोला कि आज एसडीओ मैडम भी आई थी, मैडम ने हवाला दिया कोरोना का भी, मैडम ने बोला कि जांच भी करवाइए आप लोग। लेकिन रवि मुखर्जी ने बेबाक होकर एक ही चीज़ बोला है कि हमारे देश के, हमारे राज्य के जो आला कमान है वो बाहर जा रहे हैं, वो बाहर कार्य कर रहे हैं, वो प्रचार प्रसार में रह रहे हैं, तो शायद उन्हें भी ये जांच करवानी चाहिए, उनके कार्यकर्ताओं को भी करवानी चाहिए, ना जाने शायद उन्हें भी कोरोना हो। तो इस तरह की कई टिप्पणियाँ इन्होंने की। अब ये टिप्पणियाँ कितनी सटीक है, क्या है, ये तो फ्यूचर में आने वाला समय बताएगा। लेकिन इन्होंने घोषणा किया कि कल से काली होली मनाई जाएगी। यहाँ पर बैठे लोगों में एक रौस दिख रहा है, एक गुस्सा दिख रहा है, एक आक्रामकता दिख रही है जो हम इनके बीच में बैठे हुए हैं। और इन्होंने बस एक ही चीज़ बोला कि होली मनेगी लेकिन काली। आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन अमन के साथ रुपेश कुमार, प्रभात मंत्र। Audio Jungle.